Hello everyone. Today we are topic of structure and function of ear. आज हम देखेंगे ईयर का स्ट्रक्चर और फंक्शन। ईयर में क्या क्या होता है, चलो देखते हैं। ईयर हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है मेनली। ईयर में 3 पार्ट्स डिवाइड में होता है। पहले आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर में क्या क्या आता है हमारा? आउटर में आता है ऑरिकल्स और पिन्ना। जो हमारा आउटर ईयर है उसमें ये बाहर का स्ट्रक्चर आएगा। आउटर मतलब बाहरी स्ट्रक्चर। इसमें क्या आएगा हमारा? ऑरिकल्स। ये क्या है? जैसे ये शेप्स होती है कान की, ये क्या है? बाहर का पोर्शन आउटर ईयर, ऑरिकल्स और पिन्ना। और आता है हमारा नेक्स्ट क्या है, इसमें लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, ऑरिकल्स और पिन्ना आता है। और फिर हमारा आता है एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस। और ये दो में हो गया ऑरिकल पिन्ना और एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस। तो पहले जो ऑरिकल्स और पिन्ना है वो क्या करते हैं? वो करते हैं, इट इज अ विजिबल पार्ट इन द साइड ऑफ हेड। ऑरिकल्स और पिन्ना क्या है? ये हमारा हेड है, ये साइड में विजिबल पार्ट्स है कि इसका ऑरिकल्स और पिन्ना का। ये किससे बने होते हैं? फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज। जो आउटर पार्ट है वो किसका बना होता है? फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज होता है। इसमें डीपली ग्रूव्ड रिज ईयर लॉब्स और एडिपोज टिश्यू। ये डीपली ग्रूव्ड रिजेस होते हैं। रिजेस से बने हुए हैं ना, जैसे हमारे कान पे दिख रहे हैं, रिज सा होता है एकदम से खड़ा खड़ा स्ट्रेट। ये रिज ग्रूव रिज। और ये किससे बना होता है? एडिपोज टिश्यू। कौन सा टिश्यू होता है आउटर ईयर में? एडिपोज टिश्यू। फिर आता है हमारा आउटर ईयर में एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस। एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस का है हमारा एक्सटर्नल एकॉस्टिक। ये जो भारी पोर्शन हो गया यहाँ से, ये एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस का है। इसकी लेंथ होती है 2.5 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस में कितनी लेंथ है? 2.5 सेंटीमीटर। और ये भी फिर दो में डिवाइड हो जाता है, इनर और आउटर। इनर में क्या होता है? इनर में हमारी होती ग्लैंड्स होती है। कौन सी ग्लैंड्स होती है इनर में? सिरुमिन ग्लैंड्स। आउटर ईयर में ही सिरुमिन्स ग्लैंड्स होती हैं जो सिरुमिन सिक्रेट करती हैं। सिरुमिन क्या होता है हमारा? ईयर वैक्स। सिरुमिन क्या है हमारा? ईयर वैक्स। जो ईयर के अंदर जो वैक्स होती है वो उनको बोलते हैं हम सिरुमिन्स। ठीक है, और एक होता है आउटर। एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इनर और आउटर। इनर में होती है सिरुमिन्स ग्लैंड्स जो ईयर वैक्स होता है, और आउटर में होते हैं फाइनी हेयर्स। छोटे छोटे हेयर्स होते हैं आउटर ईयर्स में, जो किसका काम करते हैं? जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और एक तरह से छलने का काम करते हैं, प्रोटेक्शन का और क्लीननेस का काम करते हैं कि जो बाहर से जो आउटर जो गंदगी है वो अंदर ना जाए हमारे कान में। जो सीबेसियस ग्लैंड है और फाइन हेयर्स है वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल में मीएटस में दो हो गए, इनर और आउटर। हमारे तो सेरुमिन ग्लैंड्स काम ही लिया हमें एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस के इनर पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मिडल ईयर। मिडल ईयर में क्या होता है हमारा? मिडल ईयर इज ऑल्सो नोन एज ईयर ड्रम। ईयर ड्रम जिसको हम बोलते हैं मिडल ईयर को। ठीक है, मिडल ईयर में क्या है? ऑडिटरी ऑसिकल्स होते हैं जिसमें 3 बोन्स होती हैं। मिडल ईयर के में 3 बोन्स होती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपिस। जो बॉडी की हमारी स्मॉलेस्ट बोन है वो होती है हमारी स्टेपिस। और वो कहाँ होती है? मिडल ईयर में। ठीक है, उसका नाम क्या है? स्टेपिस। और इसमें क्या होता है? ईयर ड्रम में हमारा सेकंड आता है हमारा ऑडिटरी मसल्स। इसमें 2 मसल्स होती हैं, टेंसर टिम्पैनी और स्टेपिडियम। कौन सी 2 मसल्स हैं ऑडिटरी मसल्स में? टेंसर टिम्पैनी और स्टेपिडियम। तो स्टेपिडियम क्या है? जैसे स्टेपिस थी हमारी, वो जो स्मॉलेस्ट बोन थी, स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी, तो ऐसे ही जो स्टेपिडियम है वो क्या है? स्मॉलेस्ट मसल्स इन द बॉडी। स्मॉलेस्ट बोन्स क्या है हमारी? स्टेपिस, जो कहाँ होती है? मिडल ईयर में। और उसके पास ही क्या है? स्मॉलेस्ट मसल्स, वो कहाँ होती है? उसका नाम क्या है? स्टेपिडियम। ठीक है, फिर हमारी आती है थर्ड वन, यूस्टेशियन ट्यूब। कहाँ है हमारी यूस्टेशियन ट्यूब्स? जो ये वाली ट्यूब्स है, ये क्या है हमारी? यूस्टेशियन ट्यूब। कहाँ होती है? जो मिडल ईयर में होती है। इसमें क्या हम बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज फेरेंजियो टिम्पैनिक ट्यूब।
स्टेशन ट्यूब को और क्या बोलते हैं, फेरिंजोटाइम्पैनिक ट्यूब। फेरिंजोटाइम्पैनिक ट्यूब क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फेरिंग्स के साथ जुड़ी होती है, नीचे तक जाती है और नीचे फेरिंग्स तक जाती है हमारी, इसलिए हम बोलते हैं इसे फेरिंजोटाइम्पैनिक ट्यूब। क्या करती है ये, लिंक बिटवीन फेरिंग्स एंड मिडल ईयर, ये फेरिंग्स और मिडल ईयर के बीच लिंक बना के रखती है, फेरिंजोटाइम्पैनिक ट्यूब, इसलिए इसका नाम पड़ा है, ठीक है। और ये किससे बनी होती है, इसमें कौन सा टिश्यू होता है, सिलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। कौन सा होता है, सिलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियम। फिर आता है हमारा इनर ईयर। इनर ईयर में हमारे 3 फंक्शंस आते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिब्यूल्स और कोक्लिया। इनर में क्या है, सेमी सर्कुलर कैनाल। कहाँ है सेमी सर्कुलर कैनाल, ये जो राउंड सी है ये है सेमी सर्कुलर कैनाल। अब वेस्टिब्यूल्स कहाँ है हमारे, वेस्टिब्यूल्स होते हैं ये जो ये अंदर का पार्ट्स है सेमी सर्कुलर कैनाल में, ये होते हैं हमारे वेस्टिब्यूल। और कोक्लिया, कोक्लिया क्या है, ये जो राउंड के नीचे का पार्ट होता है वो हमारा होता है कोक्लिया। तो सेमी सर्कुलर कैनाल क्या करती है, ये बैलेंस को मेंटेन रखती है। इनर ईयर में सेमी सर्कुलर कैनाल बैलेंस को मेंटेन करते हैं। और वेस्टिब्यूल्स क्या करते हैं, ये ओवल सेंट्रल पार्ट्स होता है, जैसे ये दिखा रखे है ना, क्या है ये ओवल सेंट्रल पार्ट्स है बोनी लेबिरिंथ का। और राउंड विंडो, इसमें क्या होती है, सेंट्रल और राउंड विंडोज होती हैं वेस्टिब्यूल्स के अंदर। फिर हमारा नेक्स्ट है कोक्लिया। कोक्लिया क्या करता है, कोक्लिया हेल्प करता है बॉडी पार्ट्स हेल्प्स इन लर्निंग, हियरिंग सॉरी। तो हमारा हेल्प किस में करेगा, ये हियरिंग्स में। बोनी पार्ट्स है इनर ईयर का कोक्लिया जो हेल्प करता है हियरिंग में। तो ईयर कितने में डिवाइड हुआ, 3 पार्ट्स में, आउटर, मिडल और इनर। आउटर में क्या क्या है हमारा, ऑरिकल्स और पिना, और एक्सटर्नल अकोस्टिक मेटस जिसमें क्या होता है, सेरेमन ग्लैंड्स होती हैं जो ईयर वैक्स सिक्रीट करती हैं। और आउटर में हमारे सेबेसियस ग्लैंड और फाइनी हेयर्स होते हैं। मिडल में को हम बोलते हैं ईयर ड्रम, जिसमें ऑडिटरी ओसिकल्स होते हैं, जिसमें 3 बोन्स हमारे अंदर, ये सिंगल स्टेपिस। फिर स्टेपिस के पास, स्मॉलेस्ट बोन के पास ही हमारी जो बॉडी की स्मॉलेस्ट मसल्स है वो मिलती है, जिसे स्टेपिडियम कहते हैं। फिर आती है हमारी यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब को फेरिंजोटाइम्पैनिक ट्यूब भी कहते हैं, क्योंकि ये फेरिंग्स के साथ जुड़ी होती है, फेरिंग्स तक जुड़ी होती है। और ये किससे बनी होती है, सिलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियम की बनी होती है। फिर आया हमारा इनर ईयर। इनर ईयर में क्या, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, वेस्टिब्यूल्स होते हैं और कोक्लिया होता है। सेमी सर्कुलर कैनाल क्या करती है, मेंटेन, बैलेंस को मेंटेन के रखती हैं। और ये लेबिरिंथ है, ये जो ओवल शेप्ड होते हैं वेस्टिब्यूल्स। और कोक्लिया हियरिंग में हेल्प करता है। अब हम देखते हैं इसकी फिजियोलॉजी, कि जो भी कोई साउंड आई हमारे तक वो कैसे प्रोड्यूस हुई, हमें कैसे सुनाई देती है, कहाँ तक, क्या क्या फिजियोलॉजी होती है इसके अंदर। तो सबसे पहले फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग में हम क्या देखेंगे, जो कोई भी साउंड्स है वो वेव प्रोड्यूस करेगी। वेव प्रोड्यूस करेगी तभी तो हमें परसीव होगा, परसेप्शन होगा कि कोई साउंड आ रही है। पहले एवरी साउंड प्रोड्यूस वेव्स, वेव्स प्रोड्यूस करेंगी, फिर वो कहाँ जाएंगी, ऑरिकल्स में। साउंड प्रोड्यूस किया वेव्स में, फिर कहाँ आया, ऑरिकल्स, मतलब आउटर पार्ट्स में, ईयर के में, ऑरिकल्स में। फिर ऑरिकल से गई ऑडिटरी कैनाल में, ऑडिटरी कैनाल से आई हमारी वेव्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से ऑसिकल्स, ऑसिकल्स के थ्रू आई हमारी ओवल विंडो में, ओवल विंडो से पेरिलिम्फ में, और फिर पेरिलिम्फ से मूव करती है लेबिरिंथ में। हमारी साउंड वेव लेबिरिंथ में आ गई। उसके बाद नर्व इंपल्सेस पास करते हैं, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। कौन सी नर्व हेल्प करती है, कौन सी क्रेनियल नर्व आई हमारी ईयर में, कौन सी सप्लाई करेगी, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। तो नर्व इंपल्सेस पास वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व और साउंड वेव आर परसीव्ड। वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व के थ्रू हमारा ब्रेन में सिग्नल जाता है और हमें साउंड वेव हम परसीव करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईयर। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस